हम सब के आदरणीय आदरास्पद पूज्य आचार्य जी, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। उसका स्वरूप निराकार है, आकार रहित है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, परमपिता परमात्मा एक अकेला ही संपूर्ण विश्व को अपने वश में किए हुए है। सभी प्राणियों के अंतरात्मा में वह परमपिता परमात्मा ही विद्यमान है। हम जितने भी वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, ईश्वर के लिए सर्वत्र एक के रूप में ही वहाँ पर वाचन होता है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे य आत्मदा यह प्राणतो ये नद्यौरुग्रा। इस प्रकार के जितने भी मंत्रों का वाचन हम करते हैं, पाठ करते हैं, सर्वत्र हम ईश्वर को एक रूप में ही मानते हैं, एक संख्या में ही मानते हैं। वही ईश्वर सर्वव्यापक होकर के, हमारे अंतर हृदय में विद्यमान होकर के हम सबको गतिमान कर रहा है। द्वौ सनिषद्य यन मंत्र एते राजा तद्वेदस्तृतीय, कि दो व्यक्ति जहाँ पर आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, तो तीसरा ईश्वर उस मंत्रणा को जान समझ रहा है। तो वहाँ पर भी एक तीसरे के रूप में एक ही प्रकट किया गया है। पूज्य आचार्य जी ने गत उपदेश में हमें परब्रह्म ईश्वर की निराकार रूप में उपासना किस प्रकार से करें, कैसे ईश्वर सर्वव्यापक होकर के हम सब के हृदयों को प्रभावित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, मन मस्तिष्क को प्रकाशित करते हैं। तो उस निराकार स्वरूप एक ही ईश्वर की हमें उपासना करनी है। उसके अनेक रूप नहीं हो सकते, वह ईश्वर एक ही है। तो एक ईश्वर की उपासना हम करें। मैं पूज्य आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि और भी इस प्रकार के वेदोक्त वचनों के द्वारा, शास्त्रोक्त वचनों के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण तथा प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने हवन किया। इस यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। अब धीरे धीरे वो अग्नि शांत हो गई है और धीरे धीरे शांत होकर के ये बिल्कुल राख के रूप में परिणत हो जाएगी। अब हम इसको, जब ये प्रज्वलित थी तो कहते थे अग्नि, और जब ये राख के रूप में परिणत हो जाएगी, इसमें उष्णता नहीं रहेगी, इसमें प्रकाश नहीं रहेगा, तो ये अग्नि ना रह करके राख हो जाएगी। इसी प्रकार से गन्ने का धर्म है मिठास, और उसमें से मिठास यदि निकल गया, मिठास निकाल दिया गया, तो उसको कोई गन्ना नहीं कहेगा, उसे खो ही कहेंगे या कूड़ा कहेंगे। तो इसी प्रकार से जिस मनुष्य में धर्म नहीं रहता, जिस मनुष्य में धर्म का अभाव हो जाता है, वो उस मनुष्य को भी धार्मिक नहीं कह सकते। और मनुष्य का धार्मिक होना, उस मनुष्यत्व होना ही मनुष्यता है, फिर उसको मनुष्य कहने का अधिकार नहीं रह जाता। तो मनुष्य को मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें धर्म भावना नहीं है। अब विचारणीय यह है कि धर्म क्या है। सामान्य रूप से धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इनको प्राप्त करने के लिए, इनके अनुसार चलने के लिए जो पूरा मन वचन कर्म से पूरा प्रयास करता है, वो व्यक्ति धार्मिक कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति में धर्म नहीं है, तो व्यक्ति कैसे धार्मिक कहा जा सकता है। यस्य धर्म विहीनानि दिनानि आयान्ति यान्ति च स लोहकार वस्त्रे व श्वसन्नपि न जीवति। जिस व्यक्ति के दिन धर्म रहित बीत रहे हैं, वो लोहे की दोकनी के समान, लोहकार की दोकनी के समान सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है, मृत तुल्य है। आदरणीय अध्यापकगण, प्यारे ब्रह्मचारियों, यदि मनुष्य धार्मिक नहीं है तो उसका जीना इस संसार में व्यर्थ है। अभी मैं ज़्यादा विस्तृत न करता हुआ एक दृष्टांत देता हूँ धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में। जब 500 भाई
जंगल में वनवास बिता रहे थे। गर्मी भयंकर पड़ रही थी। ग्रीष्म ऋतु में उन्हें कहीं पानी उपलब्ध नहीं हुआ। वो प्यास से बुरी तरह से व्याकुल हो गए। सबके प्राण कंठ में आ गए। आखिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ कर के और युधिष्ठिर जी ने कहा, भाई सहदेव आप जाइए और कहीं खोज करो पानी की। युधिष्ठिर सहदेव ने पेड़ के ऊपर चढ़कर देखा कि कहीं दूर पक्षी मंडरा रहे हैं, पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है। तो अनुमान लगाया कि वहाँ जल है। तो वो उतर करके सहदेव पानी प्राप्त करने के लिए जाता है और वहाँ जाकर के देखता तो बहुत रमणीय सुंदर सरोवर स्वच्छ जल से भरा हुआ है। पक्षी कलरव कर रहे हैं, शांत निर्मल जल के अंदर मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हैं। तो उसे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसको प्यास, अत्यंत प्यास लगी हुई थी, प्यास से व्याकुल था। उन्होंने सोचा पानी पी लेता हूँ और पानी पी करके फिर भाइयों के लिए ले जाऊँगा। जो ही उसने पानी पीना चाहा तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि सहदेव ये जल मेरा है, ये सरोवर मेरा है, मैं इसका अधिपति हूँ, मेरी अनुमति के बिना आप इसका पानी नहीं पी सकते। सहदेव ने कहा कि मैं आपकी अनुमति ही चाहता हूँ कि आप मुझे पानी पीने दें। यक्ष ने कहा मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी नहीं पी सकते। उसको अभिमान था कि मैं इतना बलशाली भाइयों का भाई हूँ, मेरे इतने वीर भाई हैं और ये कौन पानी पीने से मना कर रहा है। पानी तो सबको वैसे ही पिला दिया करते हैं, ये पानी पीने के ऊपर शर्त लगा रहा है। उसने अपने बल के अभिमान में आकर के ज़बरदस्ती जल पीना चाहा तो वो निश्चेष्ट होकर के, मूर्छित होकर के वहीं तालाब के किनारे गिर गया। अब बहुत देर होने के उपरांत जब सहदेव नहीं आता है तो युधिष्ठिर नकुल को भेजते हैं। आखिर नकुल की भी वही दशा हुई। उसी प्रकार से नकुल ने भी प्रयास किया था पानी पीने का, उसने भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहा तो उसकी भी यक्ष ने वही दुर्गति की, वो भी मूर्छित होकर गिर गया। उसके बाद भीम को भेजा गया, भीम के बाद अर्जुन को भेजा गया। अर्जुन के बाद जब कोई भी नहीं आया तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए। अत्यंत चिंतित होने के बाद उन्होंने सोचा कि ये बात क्या है, मेरे कोई भी भाई वापस नहीं आ रहे हैं। वो चिंतित होकर के वहाँ पहुँचते हैं, जा कर के देखते हैं कि मेरे बलशाली सारे भाई मूर्छित पड़े हैं, श्वास चल रहा है लेकिन सारे अचेत हैं। ये क्या बात हुई? बहुत ही व्याकुल हो गया। कुछ देर के बाद उसने सोचा चलो पानी तो पी ही लूँ, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा, शायद ये प्यास से ही व्याकुल होकर के मरे हैं यहाँ करके। कुछ समझ में नहीं आया, पानी पीने का प्रयास करने लगा तो उसको फिर आकाशवाणी हुई। वहाँ कोई यक्ष बैठा था। वो यक्ष उससे प्रश्न करने लगा, युधिष्ठिर ये सरोवर मेरा है और मेरे प्रश्नों के उत्तर बिना दिए आप भी पानी पिएंगे तो आपकी भी यही गति होगी जो आपके भाइयों की हुई। युधिष्ठिर धर्मात्मा था, वह अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। युधिष्ठिर ने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हो? उसने कहा कि मैं यक्ष हूँ, इस सरोवर का अधिपति हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं आपके प्रश्नों का यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयास करूँगा, आप प्रश्न कीजिए। तो उस समय युधिष्ठिर से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए थे, लंबा प्रकरण है। मैं इस सारे प्रकरण को लंबा न करता हुआ अंत में उसने 4 प्रश्न किए। का वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कश्च मोदते ब्रूहि में चतुर प्रश्नान भ्रातृन प्राप्नुहि सर्वशः। युधिष्ठिर आपने मुझे संतुष्ट किया, लेकिन मेरे 4 प्रश्न और हैं, इनका उत्तर यदि आप दे देते हैं तो मैं आपके भाइयों को दिला सकता हूँ। एक तो प्रश्न है का वार्ता, प्रश्न यह है कि बात क्या है। अब इतना ही यह प्रश्न है कि का वार्ता, इस बात को कौन समझे कि क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। युधिष्ठिर बहुत विद्वान थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने विचार किया कि यक्ष जो पूछना चाहता है उसका उत्तर मैं देता हूँ। दूसरा प्रश्न था किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस संसार में। तीसरा प्रश्न किया कह पंथा, व्यक्ति का मार्ग कौन सा है, जब व्यक्ति भटक जाता है तो कौन सा मार्ग है। कश्च मोदते, और कौन सुखी है। इतने संक्षिप्त छोटे छोटे शब्द प्रश्नों को आखिर कोई समझना ही आसान नहीं, लेकिन युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों को समझ लिया और उसने उत्तर देना शुरू किया। का वार्ता, बात क्या है। अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्दनेन
मासर तु दर्वी परिघट्टनेन भूता निकाल पचती वार्ता। हे यक्ष, इस महामोह रूपी कढ़ाए में, ये संसार क्या है, बहुत बड़ा मोह रूपी कढ़ाया है, और इस कढ़ाए के अंदर सूर्य रूपी अग्नि के द्वारा, दिन और रात रूपी ईंधन के द्वारा, और मास ऋतु दर्वी परिघट्टने ने, मास और ऋतु रूपी चम्मच के द्वारा रोड़ता हुआ, उसको घुमाता हुआ, भूतानि काल पचती वार्ता, काल देव, यमराज, मृत्यु सब प्राणियों को उस अपने कढ़ाई में पका रहा है। यह है बात। और बात क्या है इस संसार में, यही बात है। यक्ष बड़े प्रश्न हुए। दूसरा प्रश्न था किम आश्चर्यम। युधिष्ठिर कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषास्थैर्यम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। मनुष्य प्रतिदिन मर मर करके यमालय को जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा जाता जा रहा है, लेकिन जो बच गए वे ये इस तरह से रह रहे हैं, इस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं, इस तरह से अपने कार्यों को उल्टे सीधे कर रहे हैं जैसे कि उन्हें जाना ही नहीं हो, जैसे कि उन्हें संसार में यहीं रहना हो। तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। यक्ष बड़े प्रसन्न हुए। तीसरा प्रश्न था कह पंथा, अब मार्ग क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः स पंथा। कहते हैं कि कई बार व्यक्ति ऐसी उलझन में हो जाता है, ऐसी समस्या आ जाती है उसके सामने, वो निश्चय नहीं कर पाता कि भाई वास्तव में मुझे ऐसी स्थिति आ गई, इसमें क्या करना चाहिए। मुझे ये भी ठीक लगता है, ये भी ठीक लगता है, एक दृष्टि से देखता हूँ तो ये भी अनुचित लगता है, ये भी अनुचित लगता है। तो इस बारे में तर्क अप्रतिष्ठा है, तर्क नहीं चल पाता, तर्क से कोई निश्चय नहीं हो पाता। श्रुतयो विभिन्ना, वेद वाक्यों को देखते हैं, वेद मंत्रों को देखते हैं तो उनसे भी कोई निश्चय नहीं हो पाता, क्योंकि कोई मंत्र क्या कह रहा है, कोई मंत्र क्या कह रहा है, उनके अभिप्रायों के अनुसार भी वो निश्चय नहीं हो पाता। नहीं को ऋषि यस्य मतम प्रमाणम, कोई भी एक ऋषि इस बारे में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहता कि ये मत प्रमाण है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। हे यक्ष, धर्म का तत्व तो हृदय रूपी गुहा में निहित है। महाजनो ये न गतः स पंथा, जो महापुरुष, महाजन, महान श्रेष्ठ व्यक्ति, आप्त पुरुष, विद्वान, प्रसिद्ध धर्मात्मा व्यक्ति जिनकी प्रतिष्ठा है, वो व्यक्ति, उन्होंने ऐसे समय में जो मार्ग दिखाया, जो निर्णय किया, जिस मार्ग से वे चले, वही मार्ग होता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। एक तो वेद के अनुसार होना चाहिए, कोई भी कार्य वेद के अनुसार हो। दूसरा फिर स्मृति भी उसमें सहमति देती हूँ। सदाचार है, सज्जन पुरुषों का आचार व्यवहार उस बारे में कैसा रहा है। स्वस्य च प्रियमात्मनः है, और अपनी अंतरात्मा भी उसको समर्थन देता है, गवाही देती है। अंतरात्मा भी ये स्वीकार करता है कि ना, हाँ ये ठीक है, ये कर लेना चाहिए। इन सब बातों से धर्म का निश्चय होता है। सब प्रश्नों के उत्तर सुनकर के एक प्रश्न अंत में रह गया कि कश्च मोदते, सुखी कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं पंचमे है निश्चेष्ठे वा शाकम पस्ति निजगृहे अनृणम चा प्रवासी च सवारीचर मोदते। हे वारीचल, हे वारीचर, हे यक्षराज, जो व्यक्ति अपने घर में रहता है, अपनी चाहे झोपड़ी ही है उसकी, वो किराए के घर में या दूसरे के घर में नहीं रहता, और सब्जी भी 5वें 6ठे दिन ही बना पाता है, हर रोज वो सब्जी के साथ भी रोटी नहीं खा पाता, लेकिन अनऋणी है, उसके ऊपर कोई किसी का कर्जा नहीं है, अप्रवासी है, अपने ही घर में रहता है। वारीचर, वह संतोष से रहने वाला व्यक्ति जो अपने पुरुषार्थ से अपना प्राप्त हुए धन से संतोष करता है, इस प्रकार से रहता है, वह व्यक्ति वास्तव में सुखी है। यक्ष बड़े प्रश्न हुए। यक्ष ने कहा युधिष्ठिर, अब एक बात मैं कहता हूं, तू अपने एक भाई को जिनवा ले, कौन से जिलवाना चाहता है। बोले ऐसी शर्त है तो मेरे भाई नकुल को जिला दो, नकुल दे दो मेरा भाई मुझे।
यक्ष तो परीक्षा ले रहे थे उसकी। यक्ष ने कहा, अरे आपका कौरवों के साथ भयंकर युद्ध होने की संभावना है, आपके युद्ध में आपका भाई अर्जुन काम आता, भीम काम आता, इनके भरोसे आप विजय प्राप्त कर सकते थे। आप नकुल को मांग रहे हो, नकुल बेचारा उतना सामर्थ्यशील नहीं है, आप ये क्या कर रहे हो, समझ से काम लो। लेकिन युधिष्ठिर को धर्मराज कहते थे, उसने कहा, हे यक्ष, हम दो माताओं के पुत्र हैं, कुंती और माद्री के। कुंती का तो मैं बचा हुआ हूँ एक, और माद्री का भी एक यदि आप दे देते हैं, माद्री भी मातृवान हो जाएगी, पुत्रवान हो जाएगी। तो इसलिए मैं नकुल को चाहता हूँ कि हम दोनों माताओं के एक एक पुत्र तो बचे रहेंगे। देखिए युधिष्ठिर ने सारी बात यक्ष ने उसको ध्यान दिलाई, और उसके उपरांत भी उसने अपने भाई, दूसरी माता के भाई को जीवित कराना चाहा। तो इसलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं। ओम। पूज्य आचार्य जी का अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी सुंदर धर्म की चर्चा हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। धर्म को लेकर के पूरे विश्व में इस समय कलह हैं, झगड़े हैं। हालांकि वो झगड़े संप्रदाय के कारण से हैं, मत पंथों के कारण से हैं, धर्म के कारण से नहीं हैं। यदि शास्त्रों को पढ़ कर के, सुन कर के, समझ कर के धर्म के सही गूढ़ रहस्य को व्यक्ति जान ले, ये संसार जान ले, तो झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। तो इतनी सुंदर धर्म की व्याख्या, जिसमें हम अपने आप को धार्मिक बना करके, इन गुणों को धारण करके, पग पग पर जो हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को हम पार पा सकते हैं। धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, कि जिसको हम धारण करते हैं, जैसे पूज्य आचार्य जी ने बताया, अग्नि प्रकाश ऊष्मा को धारण करती है, तो जब तक वो दोनों गुण उसमें विद्यमान है तब तक वो अग्नि के रूप में है, और जब ये समाप्त हो जाते हैं तो उसका वो धर्म समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, उन सब के अपने अपने गुण धर्म हैं। जब तक वो उसमें विद्यमान है तब तक ही वो वस्तु है, जब वो उसमें से निकल जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते। इसी प्रकार से मनुर्भव जनया देव्यम जन्म, हमारे लिए उपदेश है कि हम मनुष्य बने। तो मनुष्यता हमारा धर्म है। उस मनुष्य धर्म को यदि हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हमारा अपने स्वयं के प्रति जो दायित्व है उसको हम पूरा करें। परिवार, समाज, राष्ट्र कल्याण की कामना से उनके प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनको भी हम निर्वहन करें। अपनी क्षमताओं के अनुसार निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो धारणात् धर्म इत्याहु, कि जो भी चीज़ हम धारण करते हैं, श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हैं, वो धर्म है। और ये धर्म ही इस प्रजा को धारण कर रहा है, पूरे संसार को धारण कर रहा है। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित, है कि जो धर्म की रक्षा करता है, अपने श्रेष्ठ गुणों को अपने मन में बसा करके रखता है, वही श्रेष्ठतर बन पाता है। और जो धर्म की रक्षा नहीं करता तो धर्म उसको समाप्त कर देता है। इसलिए इतनी सुंदर चर्चा को, सारगर्भित चर्चा को, इसको बहुत विस्तार दिया जा सकता है। पूज्य आचार्य जी ने हम सबके कल्याण के लिए ये वचन कहे हैं, इनको हम अपने जीवन में धारण करें, चरितार्थ करें, और इसके अनुकूल अपना व्यवहार आचरण बना करके अपने जीवन को सुखी आनंदित करें। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।